नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। इसका पार्ट 1 हो गया है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज पार्ट 2 हम लोग बात करेंगे। देखिए, पार्ट 1 में 1 से 25 तक हो गया था क्वेश्चन। अब हम लोग 26 से बात करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, 26 प्रश्न जो है, स्वास्थ्य के प्रति सामुदायिक विकास दृष्टिकोण की कौन सी विशेषता है? तो इसकी विशेषता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य और उसके सामाजिक और भौतिक संदर्भ के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। इस प्रकार परिवर्तन के लिए पहल विकसित करने के लिए प्रासंगिक है, यानी कि बी वाला आंसर करेक्ट है। 27 की बात करें तो हम 27 क्वेश्चन है, डैश प्रणाली से न तो किसी व्यक्ति का सीधा संपर्क होता है, न ही वह इसमें सीधे तौर पर भाग लेता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एक्सो सिस्टम, यानी ग सही हो जाएगा। 28 क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 28 क्वेश्चन कह रहा है, शुरुआत में डैश, फिर उसके बाद प्रणाली अधिक समीपस्थ है और अधिक तत्कालिक सामाजिक संबंधों के लिए है, जिसको हम माइक्रो सिस्टम बोलेंगे। 29 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 29 क्वेश्चन है, एक सिद्धांत का निर्माण डैश द्वारा किया गया था जिसने समुदाय की संरचना और कार्य को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की थी। तो ये थे जेम्स केली महोदय। कौन थे? जेम्स केली महोदय। 30 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केली ने अपने पारिस्थितिक सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए कितने सिद्धांतों की व्याख्या की? तो वो सिद्धांत थे चार सिद्धांतों की व्याख्या की। 31 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामुदायिक मनोविज्ञान में संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य को जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवन के संदर्भों के महत्व की अपेक्षा करना कहलाता है। तो इसको हम संदर्भ न्यूनीकरण त्रुटि बोलते हैं। 33 क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक मनोविज्ञान में संदर्भ का अर्थ उन शक्तियों से है जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। किन शक्तियों से है? तो ये आगे बढ़ता है, यानी कि उपरोक्त सभी वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी यानी तीनों सही है। 34 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा है। एक समुदाय के भीतर बदलते रिश्तों में साझा लक्ष्य, भूमिकाएं, नियम और शक्ति की गतिशीलता शामिल है। इस दृष्टिकोण के लिए अधिक व्यापक और गतिशील प्रयासों की आवश्यकता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप सकारात्मक दीर्घकालिक परिवर्तन होने की अधिक संभावना है। इसे हम बोलेंगे पहला आर्डर परिवर्तन। ठीक है, 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 का सबसे छोटा पारिस्थितिक स्तर, इसमें किसी व्यक्ति के अनुभव, यादों, विचारों, भावनाओं, रिश्तों, संस्कृति और अन्य परिभाषित कारकों पर संपूर्ण विचार शामिल होता है। इसे हम कहते हैं व्यक्तिगत। ठीक है, आगे 36 की तरफ बढ़ते हैं। पारिस्थितिक ढांचे के भीतर छोटे वातावरण या समूह जहां व्यक्ति अक्सर दूसरों के साथ सीधे संचार या बातचीत करते हैं, जैसे परिवार, कक्षा, संगीत समूह, खेल टीम आदि, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम मैक्रो सिस्टम बोलते हैं। 37 की तरफ बढ़ते हैं। कई सामुदायिक समूह और संगठनों के प्रतिनिधि जो व्यापक सामुदायिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए साथ आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सामुदायिक गठबंधन कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक ढांचे के भीतर सबसे बड़ी प्रणालियां जो ऐसे संदर्भ बनाती है जो व्यक्तियों, माइक्रो सिस्टम और संगठनों और इलाकों में प्रभावित करती है, तो इसे हम मैक्रो सिस्टम्स बोलेंगे। 39 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऐसी संस्थाएं जो व्यक्तियों की औपचारिक सही सार्वजनिक जीवन से जोड़ती हैं, संगठन और सेटिंग जैसे स्कूल, चर्च, और कम औपचारिक जैसे स्वयं सहायता समूह, क्लब, पसंदीदा खेल टीम के लिए संगठित सतत समूह के रूप में जाने जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मध्यस्थ संरचनाएं बोलते हैं। 40 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 40 क्वेश्चन है, देखिए 40 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए 40 क्वेश्चन है, सामुदायिक मनोविज्ञान का मूल मूल्य कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है नहीं पूछ रहा है, नहीं है। तो इसमें क्या है? सामुदायिक नीति नहीं है। बाकी तीनों क्या है में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको चैनल को आप क्या है सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन की तरफ। 41 है,
सामुदायिक मनोविज्ञान का मूल मूल्य जो सामुदायिक कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनुभवजन्य अनुसंधान का उपयोग करता है। समुदाय को समझने के लिए अनुसंधान को अधिक वैध बनाने के लिए उस काम से सबक का उपयोग करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल ग्राउंडिंग, यानी कि अनुभवजन्य ग्राउंडिंग। 42 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सामाजिक न्याय का एक पहलू जिसमें समुदाय के सदस्यों के बीच संसाधनों जैसे पैसा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का निष्पक्ष और न्यायसंगत आवंटन शामिल है। इसे हम बोलते हैं वितरणात्मक न्याय। ठीक है। 43 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सामाजिक न्याय का एक पहलू यह सुनिश्चित करता है कि एक सेटिंग में सभी के पास समान अधिकार है और वे समान नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन है। ऐसे बोलते हैं हम प्रक्रियात्मक न्याय। आगे बढ़ते हैं। DARE का फुल फॉर्म क्या है, या DARE का मतलब क्या होता है? तो DARE का मतलब होता है ड्रग एब्यूज रेजिस्टेंट एजुकेशन। हिंदी में बात करें तो नस्ली दवाओं के दुरुपयोग प्रतिरोध शिक्षा। ठीक। 45 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सामुदायिक मनोविज्ञान की जड़ें किससे निकली है? तो ये नैदानिक मनोविज्ञान से निकली है। 46 क्वेश्चन कह रहा है स्वास्थ्य के प्रति व्यवहार प्रतिबंध दृष्टिकोण पर निम्नलिखित में कौन सी आलोचना है? आलोचना पूछ रहा है। तो आलोचना में ये उपरोक्त सभी आलोचना हो जाएगा। ठीक है। यानी कि यह अनुभूति के अलावा अन्य कई चरों को संबोधित नहीं करता। यह खराब स्वास्थ्य के प्रमुख मुद्दों को लक्षित करने में असमर्थ है। संबोधित करने और समाप्त करने के लिए विशेष व्यवहार के चयन विशेषों पर निर्भर है। 47 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन है व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए कार्यक्रमों के डिजाइन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में उपभोक्ता उन्मुख विपणन तकनीकों के अनुप्रयोग को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सामाजिक विपणन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन की तरफ। सामुदायिक मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1960 के दशक में क्या है? सामुदायिक मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। अगला है 49 क्वेश्चन। सामुदायिक मनोविज्ञान किस पर केंद्रित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है प्रतिकूल परिस्थितियों में लोगों की ताकत से ये संबंधित है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिएगा इसको ध्यान से। सामुदायिक मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? तो ये बी और सी दोनों, यानी कि बी कौन है? यह है इसका दृढ़ विश्वास है लोगों को उनके संदर्भ से अलग नहीं समझा जा सकता। और उसके बाद सी कौन सा है? सामुदायिक मनोविज्ञान संदर्भ में लोगों का अध्ययन है। ये सब सही है। तो आज के सेशन मैंने आपको क्या है 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ बताया। ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से गुजारिश है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों के साथ जो BA 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, आज की क्लास ये तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।